अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज का ये कंपैरिजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम कंपेयर करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड को। वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाए कि रिस्क, रिटर्न, एक्सपेंस रेशियो और ओवरऑल क्वालिटी के हिसाब से कौन सा फंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। सबसे पहले बात करते हैं एनएवी की। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का एनएवी लगभग 53 रुपीस है, जबकि इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का एनएवी 45 रुपीस है। लेकिन एनएवी कम या ज्यादा होने से फंड सस्ता या महंगा नहीं हो जाता। एनएवी सिर्फ एक यूनिट की वैल्यू होती है, इसलिए इस पॉइंट पर कोई क्लियर विनर नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड में मिनिमम एसआईपी 1000 रुपीज से शुरू होती है, जबकि इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड में मिनिमम एसआईपी सिर्फ 100 रुपीज है। इस हिसाब से इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड बिगिनर्स के लिए बेटर ऑप्शन नजर आता है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का फंड साइज लगभग 2318 करोड़ है, जबकि इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का 11717 करोड़ है। बड़ा फंड साइज इन्वेस्टर ट्रस्ट और लिक्विडिटी को इंडिकेट कर सकता है। इस पॉइंट पर इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड आगे नजर आता है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 2.23% है, जबकि इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का 2.3% है। एक्सपेंस रेशियो वो एनुअल कॉस्ट होती है जो फंड मैनेजमेंट के लिए ली जाती है। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ज्यादा पैसा इन्वेस्टर के लिए बचेगा। इस हिसाब से इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड इस पॉइंट पर बेटर परफॉर्म करता है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड की रेटिंग 3 स्टार है, जबकि इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड की 5 स्टार है। ओवरऑल रेटिंग के हिसाब से इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड क्लियर विनर नजर आता है। पिछले एक साल में बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 16.73% रिटर्न दिया, जबकि इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 10.66% रिटर्न दिया। रिसेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड आगे नजर आता है। 3 साल के रिटर्न में बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 23.17% रिटर्न दिया, जबकि इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 24.42% रिटर्न दिया। इस पॉइंट पर इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड हल्का सा बेटर परफॉर्म करता है। 5 साल के रिटर्न में बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 21.35% रिटर्न दिया, जबकि इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 21.90% रिटर्न दिया। यहाँ भी इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड थोड़ा आगे नजर आता है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का अल्फा 3.32 है, जबकि इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का अल्फा 4.85 है। अल्फा बताता है कि फंड ने अपने बेंचमार्क के मुकाबले कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया है। जितना ज्यादा पॉजिटिव अल्फा होता है उतना बेहतर माना जाता है। यहाँ इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का अल्फा ज्यादा है, इसलिए बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करने के हिसाब से ये फंड आगे नजर आता है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का बीटा 0.94 है और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का बीटा 0.83 है। बीटा फंड की वॉलेटिलिटी को दिखाता है। जितना कम बीटा होता है उतना ही फंड मार्केट के कंपैरिजन में कम उतार चढ़ाव दिखा सकता है। इस कंपैरिजन में इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का बीटा कम है, इसलिए रिस्क के हिसाब से ये बेहतर नजर आता है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो 0.74 है, जबकि इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का 0.84 है। शार्प रेशियो बताता है कि फंड ने लिए गए रिस्क के बदले कितना अच्छा रिटर्न दिया है। जितना ज्यादा शार्प रेशियो उतनी बेहतर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस। यहाँ इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो बेहतर है, इसलिए ये इस पॉइंट पर आगे है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का सॉर्टिनो रेशियो 1.11 है और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का 1.4 है। सॉर्टिनो रेशियो सिर्फ डाउनसाइड रिस्क यानी गिरावट को ध्यान में रखकर परफॉर्मेंस को मेजर करता है। जितना ज्यादा सॉर्टिनो रेशियो उतना बेहतर डाउनसाइड रिस्क मैनेजमेंट माना जाता है। इस कंपैरिजन में बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का सॉर्टिनो रेशियो थोड़ा बेहतर है, इसलिए इस पॉइंट पर ये आगे नजर आता है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का पी रेशियो 34 है, जबकि इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का 40 है। पी रेशियो फंड के पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन को दिखाता है। आमतौर पर कंपैरेटिवली कम पी रीजनेबल वैल्यूएशन का सिग्नल दे सकता है, लेकिन इसे हमेशा ग्रोथ और सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। इस कंपैरिजन में बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का पी रेशियो कम है, इसलिए वैल्यूएशन के हिसाब से ये बेहतर नजर आता है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का मेजर एक्सपोजर इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर और फाइनेंशियल सेक्टर में है। वहीं इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का मेजर एक्सपोजर हेल्थ केयर, फाइनेंशियल और कंज्यूमर सेक्टर में है। यहाँ कोई फिक्स्ड विनर नहीं है, क्योंकि सेक्टर एलोकेशन फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी और इन्वेस्टर की प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। अगर हम पूरे कंपैरिजन को देखें तो मिनिमम एसआईपी, फंड साइज, एक्सपेंस रेशियो, रेटिंग, 3 एंड 5 ईयर रिटर्न, अल्फा, बीटा और शार्प रेशियो जैसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड आगे नजर आता है। दूसरी तरफ बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड 1 ईयर रिटर्न, सॉर्टिनो रेशियो और पी रेशियो जैसे मैट्रिक्स में बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखता है। ओवरऑल अगर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी और ओवरऑल क्वालिटी को देखा जाए तो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड एक स्ट्रॉन्ग चॉइस नजर आता है। हालांकि इन्वेस्टमेंट का फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल, रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट हॉरिजन को जरूर ध्यान में रखें।